नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज हम आपको दिखाने आए हैं 100% शुद्ध गैर कानूनी कॉलोनी, 100% शुद्ध गैर कानूनी मकान चंडीगढ़ के बिल्कुल पास। यही बोलकर ऐसे सैकड़ों लोगों को यहाँ पे प्लॉट बेचे गए थे। आपको भी दिखा दें कि चंडीगढ़ यहाँ से कितनी दूर है। सामने ये दारा स्टूडियो है, ये चौंक दारा स्टूडियो वाला है। इससे अगली जो 1 किलोमीटर के ऊपर लाइट आएगी वो उसके बाद चंडीगढ़ स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के बाद चंडीगढ़ है। अब ये जो रोड जा रही है, सामने दारा स्टूडियो है। इसके अंदर मैक्सिमम जैसे जी न्यूज़ है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स के दफ्तर हैं इसके अंदर, और यहाँ पे फ़िल्मों की शूटिंग भी होती है। यही रोड सामने टक्कर पे बिल्कुल जाके पानी की टंकी आएगी और वहाँ से शुरू होगा जुझार नगर। इसको बड़ माजरा कॉलोनी भी कहते थे और ये जुझार नगर भी इसको कहते हैं। तो जुझार नगर क्या चीज़ है जिसके लिए लोग पागल हुए थे? क्योंकि बस चंडीगढ़ के बिल्कुल पास यही चीज़ ने अट्रैक्ट करा था इनको, और ऐसे सैकड़ों लोग आज यहाँ पे फंसे हुए हैं जिनके घर जो हैं वो इल्लीगल हैं और उनकी रजिस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। पिछली सरकार में पैसे ले देकर पॉलिटिकल प्रेशर के साथ रजिस्ट्रियाँ हो गई और हर बंदे की कोशिश ये थी कि मैं अपने गले का सांप निकाल के दूसरे के गले में डाल दूँ। अब जिसके गले में सांप आ गया है वो बेचारा परेशान है। तो आइए आपको चल के दिखाते हैं उस सोसाइटी के अंदर, उस कॉलोनी के अंदर क्या क्या है। गढ़वाल प्रॉपर्टीज़ भी हैं यहाँ पे, है ना? हाँ जी, हाँ देखिए। अब हम जुझार नगर के अंदर खड़े हुए हैं। आप इधर आ जाइए, पीछे से लाइट तेज़ आ रही हैं। तो ये जो लोकेशन है स्पेसिफिकली, अभी हम जो यहाँ पे बाहर रहते हैं लोग, उनसे बात करी तो उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पे कई बार, जैसे इसके पीछे भी बलौंगी वाली जो रोड जा रही है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने घर बनाए थे और पुड्डा के लोगों ने यहाँ पे आके गिरा भी दिया था और फिर बाद में फिर वो बना दिए। इसी गली के अंदर पीछे, अभी कैमरा घुमा के आपको दिखाते हैं, 3 मंजिली सामने जो कोठी है, पीछे दिखा दीजिए आप प्लीज़। जो 3 मंजिली वहाँ पे पीछे कोठी दिखा रही है, यहाँ पे भी पुड्डा वालों ने आके एक बार गिरा के गए थे। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद पुड्डा के जो अफसर हैं वो अपनी कार्रवाई करने के लिए आते रहते हैं और गिरा के चले जाते हैं, लेकिन बाद में वो घर फिर बन जाते हैं। अब जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका कहना है कि कुछ नक्शे पास हो गए थे, तो कैसे हुए कैसे नहीं हुए, क्योंकि जब पुड्डा वालों से पूछते हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने तो पास ही नहीं करे यहाँ पे नक्शे। तो ये जो एरिया है ये बिना परमिशन के बनाया हुआ है, तो हम इसीलिए यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ बंद कर रखी हैं। तो दिल्ली के एक रजनीश जी हैं और एक राजेश जी हैं, दोनों ने कोविड के टाइम पे अपनी सारी जमा पूंजी खर्च के यहाँ पे घर लिया था और वो घर अब बिक नहीं रहा है क्योंकि उसकी रजिस्ट्री बैन हो गई है। तो ऐसे बहुत से लोग यहाँ और हैं जिनकी ना तो रजिस्ट्री हो रही है आगे,
और ना ही नक्शे पास हो रहे हैं, और डर ये बना रहा है कि कहीं पुड्डा वाले आज आ जाएं, कल आ जाएं और कहीं वो आके इसको गिरा ना जाएं। तो जो लोग यहाँ पे बसे हुए हैं उनका भी मन में ये डर जायज़ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये क्या हुआ है। अभी एक भाई साहब यहाँ से निकले हैं बड़ी सी गाड़ी के अंदर, साहब ने बोला कि ये यहाँ के सरपंच थे पुराने, और मैक्सिमम यही बिल्डर हैं और यही घर बना बना के यहाँ पे बेचते हैं। तो ऐसे भरमार हैं यहाँ पे। तो एक छोटी सी मैं कहानी आपको सुनाऊंगा कि एक बार समंदर में बहुत बड़ी लहर आई और हज़ारों मछलियाँ समंदर के बाहर आ गई और वो तड़फ रही थी। और एक इंसान ने एक मछली को उठा के समंदर में वापस फेंक दिया। तो एक रास्ते में चलते हुए बंदा पूछ रहा है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, इतना ढेर लगा मछलियों का, आप सारी मछलियों को तो बचा नहीं पाओगे। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैं सभी को तो बचा नहीं पाऊँगा, लेकिन एक मछली को उठा के जब वो अंदर फेंका, कहते मैंने इसको तो बचा लिया। तो वही बात हम कर रहे हैं कि हम सभी को तो नहीं बचा पाएंगे यहाँ पे, लेकिन फिर भी इस वीडियो के थ्रू जितने भी लोगों को हम बचा सकें, हमारी कोशिश है कि हम उनको बचा पाएँ। अगर आपको भी कोई ये कहे कि बिल्कुल चंडीगढ़ के पास है जी, बहुत यहाँ पे नज़दीक है जी, और यहाँ पे आपको कोई घर ऑफ़र करे, तो एक बार यहाँ पे खुद घूम के लोगों से उसके बारे में पूछ लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, फिर ही अपनी ज़िंदगी की खून पसीने की कमाई यहाँ पे लगाएं। जिन दो बंदों का मैंने नाम लिया है, राजेश जी और रजनीश जी, वो दो लोग ऐसे ही हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और सारी ज़िंदगी की कमाई उन्होंने यहाँ पे घर पे लगा दी है, जो अब बिक नहीं रहा है और दिल्ली से वो यहाँ मूव नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारे और भी लोग होंगे जो हम तक संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप बच जाएँ, आप सेव रहें। आज के लिए इतना ही। अगर मिलते हैं अगले बार एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।